धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने बिल्कुल सच कहा। मैं समझती हूँ आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो वर्तमान समय की मांग है। बहुत सारी जो तकलीफ़ों से पूरा संसार अभी रिसेंटली गुजरा है, जिसमें कोरोना, जिसमें कईयों ने अपने अपनों को खोया है। आर्थिक रीति से पूरे विश्व पर बहुत मंदी छाई थी। कईयों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को पूरे समाज ने झेला है, पूरी दुनिया ने झेला है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका लक्ष्य उद्देश्य यही है और हम मानते हैं कि आप भी इसी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि वर्तमान समय में हम अपने पूरी सामर्थ्य से, पूरी सूझ से बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन की तकलीफ़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। कहने को तो चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मलाल ज़रूर है। तो ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे समक्ष हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छुआ है, परमात्म ज्ञान से अपने हृदय को भरा है। तो बौद्धिक स्तर से तो बुद्धिमान बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलने वाले ऐसे महानुभाव कुछ ही होते हैं। उनमें एक हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। तो मैं समझती हूँ मंचस्थ मेहमान भी इस बात से सहमत होंगे कि आज का ये पूरा ही सेशन हम उन्हें ही सुने। सुनना तो हम सभी को चाहते ही हैं, हर बार ये चांस तो मिलते ही हैं, लेकिन आज का ये मंच हम उनके हवाले करें। मंचस्थ मेहमानों, और मनोविज्ञान ये कहता है जो बातें देखने के साथ साथ सुनी जाती हैं, मन दर्शन और श्रवण साथ साथ हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती हैं और फिर स्मृतियों के रूप में उजागर होकर समय पर उपयोगी बनती हैं। तो आज हम दीदी को सुनेंगे भी और साथ साथ इन नैनों से निहारेंगे, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को अंदर समाते रहेंगे। उसके लिए मंचस्थ सभी आदरणीय दीदियों से और मंचस्थ मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी के लिए मंच के सामने स्थान रखा गया है, बैठक व्यवस्था। तो आप सभी ससम्मान मंच से नीचे सामने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम शांति। आज एक मिनट, अब मंच दीदी के हवाले है। दीदी का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी एक औपचारिक परिचय मैं ज़रूर देना चाहूँगी। आपका जन्म दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में एक धार्मिक परिवार में 1961 में आपका लौकिक जन्म हुआ। 1974 में आपका परिवार अफ्रीका में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आया और वहीं से आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। 76 में आप अपने परिवार सहित भारत में स्थानांतरित हुए। सत्य ज्ञान और राजयोग के नियमित अभ्यास से आपके जीवन में वो विशाल परिवर्तन आया जिससे प्रभावित होकर वर्ष 1980 में आपने अपना संपूर्ण जीवन जनमानस के कल्याण अर्थ
ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपूर्ण रीति से समर्पित किया। 1980 से 1992 तक आपने मुंबई और हैदराबाद के सेवा केंद्रों से जुड़कर अपनी सेवाएं दी। आपकी सक्षम स्थिति और समर्थी और सूझ को देखते हुए वर्ष 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तत्वाधान में हुई युवा पद यात्रा में आपको बॉम्बे से दिल्ली तक की यात्रा का श्री कलश सौंपा गया, जिसके द्वारा असंख्य गांव कस्बों में आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए राजयोग का प्रशिक्षण देने के निमित्त बने और अनेक आत्माओं को व्यसन के कुचक्र से छुड़ाया। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थान जैसे जनरल इलेक्ट्रिक हांगकांग, द रेयॉन कंपनी थाईलैंड, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इफ्को, अमूल, BSNL, टाटा आयरन एंड स्टील, ONGC में आपने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप और स्ट्रेस फ्री लाइफ के अनेक शिविर कराए हैं। आपने कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल एसोसिएशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हजारों प्रेजेंटेशंस दिए हैं। वर्तमान में आप आबू मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी वैश्विक कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता हैं। भारत के अलावा जर्मनी, USA, UAE जैसे कई देशों में आपने जनमानस में आध्यात्मिक जागृति के लिए कई यात्राएं की हैं। अपनी चिंतनशील एवं तर्क संगत बुद्धि के आधार से रामायण और श्रीमद् भगवद गीता जैसे महाग्रंथों के आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने में आपको महारत हासिल है। 2004 से अब तक आपने इन दो महाग्रंथों पर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए मान्य एवं हृदय स्पर्शी अनुभव होता है। आपके तर्क संगत विचारणीय व्यक्तित्व के से ज्ञान के प्रकांड पंडित भी अवाक रह जाते हैं और अपने अनुभवों में यही सुनाते हैं कि ये कार्य मानव मात्र का नहीं, लेकिन ज़रूर कोई परम शक्ति इनको प्रेरणा दे रही है, इनसे ये कार्य करा रही है। आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो कि पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2012 में आपको प्राप्त हुआ। साथ ही थाईलैंड सरकार द्वारा आपको आमंत्रित किया गया और नैतिक पुरस्कार 2019 एवं एक शांति पदक से भी आपको सम्मानित किया गया। सितंबर 2019 में USA के लॉस एंजल्स में आध्यात्मिक कल्याण के राजदूत के रूप में आपको सम्मानित किया गया। साथ ही फिलीपींस की प्रिंसेस द्वारा आपको प्रतिष्ठित पुरस्कार गॉड GOD ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्निटरीज से सम्मानित किया गया। हाल ही में आपको बिहार राज्य के भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। ऐसी अनेक प्राप्तियों से संपन्न हमारी आदरणीय दीदी हैं, जिनके लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी। ज्ञान की गहराई, योग की ऊंचाई हैं आप। ज्ञान की गहराई, योग की ऊंचाई हैं आप। हे धारणा की मूर्त, प्रभु हृदय को भाई हैं आप। आबू पर्वत से, प्रभु पिता के घर से, आबू पर्वत से, प्रभु पिता के घर से ज्ञान गंगोत्री अपने में समाकर लाई हैं आप। कितना सौभाग्य है हमारा, कितना सौभाग्य है हमारा, जो हमारे जीवन में
दुआएं और वरदान बरसाने आई हैं आप, दुआएं और वरदान बरसाने आई हैं आप। तो आदरणीय दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी वरदानी अमृत वाणी द्वारा हम सभी को अभिभूत करेंगे और वर्तमान समय की चुनौतियां एवं उनके समाधान विषय पर ज्ञान प्रकाश डालेंगे। आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी उषा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, सुरेंद्र नगर के सभी सम्मानित महानुभाव और इस सभा में आए हुए हमारे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, वर्तमान समय में अनेक चुनौतियां हैं और हम सभी इसके अनुभवी हैं, परंतु उन चुनौतियों से ज्यादा आज के विषय में समाधान की चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनौतियों को तो आप जानते ही हो, उसको वर्णन करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारा समाधान किस तरह का रहेगा, क्योंकि तभी हम हर चुनौतियों को सहजता से पार कर सकेंगे और उसको जीवन के अंदर ऐसे एक अमूल्य खजाने की तरह कि जहां से हम अनुभवी बने हैं और उन अनुभवों को लेकर के आगे बढ़ते जाए। तो इन चुनौतियों के लिए हमारा समाधान कहो, दृष्टिकोण कहो, कैसा होना चाहिए। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था, चुनौती हरेक के जीवन में आती है। चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन। चुनौतियां हरेक के जीवन में आती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में कभी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, और किसी किसी के लिए यही चुनौतियां वो द्वार को बंद कर देती है और उसके बाद खूब पछाड़ने वाला अनुभव करते हैं। बाद में जीवन में अफसोस होता है कि काश उस वक्त मैं इसके कहने में नहीं आता था, उसके कहने में नहीं आता था, तो आज यही चुनौतियां मेरे लिए भी अवसर के द्वार खोल देती थी। तो चुनौतियां हरेक के लिए है, लेकिन किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है और किसको ये पछाड़ती है। बहुत सुंदर वहां लिखा था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं, लेकिन चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय लेता है तो वो अवसर के द्वार बंद होकर के वही चुनौतियां उसको खूब पछाड़ना आरंभ करती है। जो उसको अफसोस होता है, काश मैंने ये एंगल से सोचा होता, काश मैंने इसकी बात नहीं सुनी होती, काश मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता। अब गलत निर्णय क्यों लेते हैं और सही निर्णय लेने का आधार क्या है? तो बहुत सुंदर वहां और आगे लिखा था
फोकस क्लियर रखते हैं वो सही निर्णय लेता है। लेकिन चुनौती के वक्त जिसका फोकस धुंधला होता है, अनेक कंफ्यूजन्स हैं, अनेक कंफ्यूजन्स के ऐसे बादलों से घिरा हुआ है, तो उसको स्पष्ट दीर्घ दृष्टि नहीं होती है। उसी कारण वो गलत निर्णय ले लेता है। और ये कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि अनेक प्रकार के तनाव से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार की बातें चिंतन में चलती रहती हैं, अनेक प्रकार के पूर्व ग्रह बने हुए हैं, तो उस कारण से उसकी स्पष्ट दृष्टि नहीं होती, फोकस क्लियर नहीं होता है। तो पहला समाधान यही है कि चुनौती के वक्त हम अपने फोकस को क्लियर रखें। फोकस क्यों धुंधला है? बहुत सुंदर बीच में कहीं पढ़ा था कि आईना साफ करते रहे, फिर देखा चेहरा तो साफ किया ही नहीं और आईना साफ करते रहे। ठीक इसी तरह फोकस क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में अनेक प्रकार की बातें घूम रही हैं और इसीलिए वो स्पष्ट दृष्टि हमें प्राप्त नहीं है। तो पहले तो उन बातों को हमें क्लियर करने की आवश्यकता है, और उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहला गीता के सार में जो भगवान ने बात कही कि अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। इस सार को हम स्मृति में रखें कि बुरा कुछ होता ही नहीं है। आखिर ये विश्व का जो ड्रामा है, ये किसने बनाया है? इसको बनाया है एक परफेक्शनिस्ट। जिस तरह दुनिया में कोई परफेक्शनिस्ट होता है, उसके कार्य में थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है। ठीक इसी तरह परमात्मा परफेक्शनिस्ट है, तो उसकी क्रिएशन में कहीं गड़बड़ हो सकती है क्या? गड़बड़ हो ही नहीं सकती। गड़बड़ सोचना या समझना या कहना, ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, हमारे ज्ञान की परिपक्वता की कमी है। इसीलिए हम कहते हैं ये बहुत बुरा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी बाद में जब रिजल्ट आता है, तब हमारे मुख से ही निकलता है अच्छा हुआ था। वो बहुत सुंदर बात याद आती है कि टाइटैनिक जहाज जब 1914 में जब उसको सेल के लिए रखा गया, तो उस समय टिकट्स बुक हो रही थी कि जिसको ये पहली क्रूज में ट्रैवल करना हो तो वो अपने सीट रिजर्व करा दे। लंदन का एक किसान था, लंदन के काउंटीज में रहने वाला एक किसान था। तो किसान को इच्छा हुई इस पहली क्रूज पर मुझे जाना है, और टिकट का दाम देख करके उसने सोचा कि सारी जिंदगी की मेरी जमा पूंजी है, उसको मैं लगा करके भी इस क्रूज पर
अपने पूरे परिवार को ले जाओ। परिवार में 4 बच्चे थे और वो दोनों पति पत्नी 6 जने। तो उसने सारा जमा पूंजी जो उसके पास था कैलकुलेट किया और सही में उतना पैसा था उसके पास कि 6 लोगों की टिकट निकल सके। उसने बड़ी खुशी से वो टिकट खरीदी और खरीदने के बाद तैयारी करना शुरू किया कि भाई हम क्रूज में जाएंगे, क्या क्या ले जाना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बड़ा उत्साह था। लेकिन जाने से 4 दिन पहले उसके फार्म हाउस पर एक कुत्ता था, लेकिन उस कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट दिया। जैसे ही काट दिया तो हॉस्पिटल लेके गए और जो ट्रीटमेंट उसकी चलनी थी, वो बच्चे को एडमिट किया हुआ था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बच्चे को छोड़ करके तो नहीं जा सकती हूँ, ऐसा करो आप 3 बच्चों को लेकर के जाके आओ क्रूज पर और मैं इस बच्चे के साथ यहाँ रहती हूँ। वो किसान बेचारा सोचने लगा कि कैसे मैं अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के जाऊं, मेरा मन तो इधर ही लगा रहेगा। तो एक को ऐसे छोड़ना ठीक भी नहीं है। चलो हम सभी नहीं जाएंगे, कैंसिल करते हैं। टिकट पर गया कि भाई उसको रिफंड कर दो, हम नहीं जा रहे हैं। तो कहा ये टिकट तो नॉन रिफंडेबल है, आप नहीं जाएंगे तो पैसा गया। तो सोचा अभी क्या करें। आखिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं जाना है, कोई बात नहीं, पैसा जाए तो जाए। बहुत उसको गुस्सा आया उस कुत्ते के ऊपर। उसने उसको खूब गालियां दी, खूब लाठी लेकर के मारा भी। जिस दिन टाइटैनिक जहाज जाने लगा वो खास देखने गया और किनारे पर खड़े होकर के आंखें भरी हुई, इतना पैसा मेरा आज डूब रहा है, जिंदगी भर की जो पूंजी मैंने इकट्ठी की थी वो डूब रहा है और लोग खुशी खुशी से जा रहे हैं। उन सबको विदा करते हुए जैसे नम आंखों से भरा है। और फिर वो कुत्ते को खूब गाली दिया, खूब मारा उसने। लेकिन 5वें दिन जब पेपरों में आया कि टाइटैनिक जहाज डूब गया, तब उसने उस कुत्ते को अपनी बाहों में लेकर इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। कहने का भावार्थ जो हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा है। कभी कभी हमें थोड़ा धैर्यता रखनी होती है, समय का इंतजार करना होता है कि समय को पर्दा खोलने दो। जब समय पर्दा खोलेगा तो जरूर है कि बहुत अच्छा क्या समाया हुआ है वो हमें बाद में महसूस होगा। लेकिन पहले ही हम किसी को गाली देना चालू करें, उसके बदले थोड़ा धैर्यता तो रखो, थोड़ी गंभीरता तो अपने अंदर ले आओ। मैच्योरिटी जिसको कहा जाए उस मैच्योरिटी को ले आए और दृष्टिकोण को परिवर्तन करें, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अपना दृष्टिकोण बनाए। नेगेटिव देखने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसी दृश्य को पॉजिटिव में चेंज करना है वो भी हमारे हाथ में है। तो इसीलिए कहा कि कोई भी घटना जब होती है तो ये कुछ देने आती है। जीवन के अंदर कोई भी घटनाएं घटती है ऐसे नहीं घटती है। पॉजिटिव दृष्टिकोण यही कहता है
कि ये हमें कुछ न कुछ देने आए। क्या देने आए? एक सीख देने आई है, एक अनुभव देने आई है। उसी के आधार पर तो व्यक्ति अनुभवी बनता है। तो जो सीख देने आई है और वो सीख जीवन में प्राप्त हो, उससे बड़ा खजाना और क्या हो सकता है? जो अनुभव मिलता है, जिससे हम अनुभवी बनते हैं, अनुभव से बड़ा खजाना और क्या हो सकता है? इसीलिए कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव के खजाना एक एक, जो खजाना अनुभव का मिला है, उसी से ही तो व्यक्ति जीवन के अंदर परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। तो जीवन के अंदर ये चुनौतियां तो आती रहेगी, लेकिन उसके प्रति हम अपना दृष्टिकोण बदली करते हैं और एक नए एंगल से, एक नई दृष्टिकोण लेते हुए अपने जीवन के अंदर उसको देखना आरंभ करें। वैसे भी दुनिया में कहा गया है, जिसने जिस रंग के चश्मे पहने हैं उसको वही नजर आता है। तो क्यों नहीं हम एक पॉजिटिव नजरिए से हर चुनौती को देखना आरंभ करें, तो शायद हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तीसरी बात ये कहना चाहूंगी कि ये चुनौती जो आती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमें प्रत्यक्ष करने आती है दुनिया के सामने। दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करके कि कैसे मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया। कोई भी घटना जब घटती है, कोई भी चुनौती जब आती है, तो वास्तव में वो इंसान से एक प्रत्युत्तर की मांग करती है। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड? ये जो परिस्थिति आई, ये जो चुनौती आई मेरे सामने, now how will I respond? रिस्पॉन्स की मांग करती है। अब मान लो कि उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, and I responded in a negative manner, गुस्से में मैंने रिस्पॉन्स दिया, तो परिस्थिति आई, उसने प्रत्युत्तर की मांग की और वो प्रत्युत्तर नेगेटिव दिया। अब वो नेगेटिव प्रत्युत्तर कहां से निकलेगा? व्यवहार से निकलेगा। जब व्यवहार से निकला, तो वो प्रत्युत्तर उस चुनौती में, उस परिस्थिति में, उस समस्या में शामिल हो जाता है। अब ये परिस्थिति उलझेगी या सुलझेगी? क्या होगा? उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी। अब जैसे उलझी, पुनः उसने एक रिस्पॉन्स मांगा, एक प्रत्युत्तर मांग की, और ज्यादा गुस्सा है, अरे इतनी बात की समझ में नहीं आती है। पुनः वो व्यवहार से बाहर निकला, पुनः वो परिस्थिति में जाकर शामिल होता है। ये परिस्थिति और उलझती है और इस तरह से एक ऐसा विशेष साइकिल तैयार होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स का, और बार बार हम नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसमें जाके शामिल होता है और उलझता जाता, उलझता जाता, उलझता जाता, उलझता जाता, जिसके लिए दुनिया में कहा गया है, बात छोटी सी थी, राई जैसी, राई का पहाड़ हो गया। किसने बनाया? किसने बनाया? मुझे प्रत्युत्तर देना नहीं आया, उसी से वो राई का पहाड़ बना। लेकिन अगर जब ये परिस्थिति आई और उसने प्रत्युत्तर की मांग की इंसान से, और उसी समय थोड़ा शांति से, प्रेम से बैठ करके प्रत्युत्तर दिया होता है,
सोच समझ करके प्रत्युत्तर दिया होता तो ये परिस्थिति उलझती या सुलझती? सुलझ जाती, एक राउंड में सुलझ जाती। लेकिन जब राइट तो पहाड़ हो जाता है, उसके बाद उसको सुलझाने के लिए व्यक्ति को टाइम, मनी, एनर्जी और रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। चारों चीजें लगानी पड़ती है। समय देना पड़ता है, संपत्ति लगानी पड़ती है, धन खर्च करना पड़ता है, एक वकील को हायर करना पड़ता है, उस परिस्थिति को सुलझा दोगे तुम। रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। और ऐसे समय पर अगर उसको कहो कि थोड़ा आध्यात्मिकता का प्रवचन चल रहा है, चलो सुनो, तो क्या कहता है? टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। माना व्यक्ति ये कहना चाहता है कि मैंने अपने चारों ओर इतनी परिस्थितियों को उलझा के रखा हुआ है, जिसको सुलझाने में मेरा टाइम जा रहा है। ये आध्यात्मिक प्रवचन के लिए मेरे पास टाइम कहां से होगा? बताओ। ये एफिशिएंसी कहेंगे या इनएफिशिएंसी कहेंगे, उसकी सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे? जीवन के अंदर इसी तरह अगर परिस्थिति आई और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और एक राउंड में वो सुलझ जाता है, तो टाइम, मनी, एनर्जी और रिसोर्सेज बच जाते हैं। और उसी के लिए कहा गया है, बड़े से बड़े पहाड़ जैसी बात भी राई बन गई। और तब लोग कहते, अरे इतनी बड़ी बात थी, कैसे सुलझा दिया था? सीक्रेट बताओ तो सही। कहते हैं कि नहीं कहते? बस सीक्रेट यही है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या जब जीवन में आती है तो वो इंसान से एक प्रत्युत्तर की मांग करती है। और उस समय थोड़ी धैर्यता, गंभीरता और समझदारी से, शांति से, प्रेम से बैठ करके अगर उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है तो एक राउंड में सुलझ जाता है। लेकिन ये नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों निकलता है? व्यक्ति का ईगो, जो ईगो है वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कराता है, इसलिए उलझाता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स तभी उसका निकलता है, ईगो। बाद में वो समझता नहीं है कि अगर थोड़ा शांति से बैठ के ये हैंडल किया होता ना, तो आज ये परिस्थिति इतनी उलझ नहीं जाती थी। थोड़ा शुरू में अगर शांति से बैठ के किया होता तो इतनी उलझती नहीं थी। लेकिन अब शांति से नहीं कर सकते, क्यों? अब शांति से अगर रिस्पॉन्ड करने जाएगी तो सामने वाला कहेगा, आएगा कल ठिकाना, ये कौन सुनेगा? इगोइस्टिक व्यक्ति तो ये सुन नहीं सकता, इसलिए फिर उसका ईगो बीच में आता है और उसको शांति से प्रत्युत्तर देने नहीं देता है। और इसीलिए उसको टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज लगा करके लाइफ में टेंशन को मोलना पड़ता है। रातें बिना नींद की जाती है, नींद की गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, ये हालत हो जाती है। इसलिए समझदारी से क्यों नहीं कर पाता है? धैर्यता, गंभीरता, समझदारी से वो प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे पाता है? गुस्सा क्यों जल्दी आ जाता है? करना नहीं चाहता, बहन जी ने बहुत करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, क्यों हो जाता है? यही बताता है कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो गई है। जिस तरह से आज फिजिकल इम्यूनिटी, एक शारीरिक इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति जिसको कहा गया, अगर फिजिकल
जुकाम बुखार आ जाएगा। लेकिन जिसकी फिजिकल इम्यूनिटी ज्यादा है, वो कैसे भी चेंज ऑफ वेदर हो तो भी हर प्रकार के वायरस में भी वो अपने आप को मजबूत रख सकता है। कोरोना की बात निकली कि कोरोना में इतने लोग मर गए, लेकिन डेटा यही कहता है कि कोरोना बीमारी से कम मरे, डर से ज्यादा मरे। डर, और ये डर क्या चीज है? कई 90 साल के बुजुर्ग हॉस्पिटल से सीरियस कंडीशन से वापस आए जिंदा, जिनके अंदर वो फिजिकल इम्यूनिटी थी, वो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति थी, इम्यूनिटी हाई थी, तो वापस आ गए। और यंग लोग डर गए तो मर गए। जो डर गया सो मर गया, कहा जाता है। तो डर माना स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम है, मेंटल इम्यूनिटी कम है। और फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो आपके पास अनेक प्रकार के टॉनिक, विटामिन आदि सब कुछ है, लेकिन ये स्पिरिचुअल या मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका, और जितना मेंटल इम्यूनिटी ज्यादा है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अधिक है, उतनी हर परिस्थिति को पार करना आसान है। महाभारत के अंदर अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था, जिसने हर युद्ध में विजय प्राप्त किया, परंतु महाभारत का समय आया और उसने जब भगवान से कहा, मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। और देखने के बाद उसका मन, उसका दिल शिकस्त हो गया, मन नर्वस हो गया, उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से कहने लगा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे लड़ना नहीं है। उस समय क्या करेंगे? उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी हालत, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? न भगवान से विश्वास कम था और न ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो हो गई जो नर्वस हो गया, हताश, निराश, उदास हो गया, जिसको आज के युग में कहते हैं डिप्रेस्ड हो गया। कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे पूर्ण तैयारी करके एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं और वहां जाने के बाद इतने नर्वस हो जाते पेपर देख करके, जो कुछ पढ़ा हुआ है सब कुछ भूल जाते, ब्लैंक हो जाते हैं और पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ करके आ जाते हैं। उस समय क्या कहते हैं उसको? कोई बात नहीं बेटा, अगले साल फिर से करते हैं, तुम जरूर कर पाएंगे। ये नहीं कि उसको डांटने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो नर्वस है और अगर डिप्रेशन का शिकार हो गया तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाए। उसको मोटिवेट करने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे भी करके उसको मोटिवेट करें। लेकिन ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो एक पेपर एग्जाम को फेस नहीं कर पाता है। जीवन की वास्तविक परीक्षाओं को वो क्या फेस करेगा? जीवन की वास्तविक चुनौतियों को कैसे फेस करेगा? अभी से अगर उसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो हो गई तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो कम हुई है उसके लिए उसको स्पिरिचुअल नरिशमेंट चाहिए। और स्पिरिचुअल नरिशमेंट क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, वो ऐसा खुराक जो व्यक्ति को भीतर से सशक्त करता है। समझ, आध्यात्मिक प्रज्ञा जो हमारी बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है।
क्या? योग माना बैलेंस, संतुलन। इसमें भौतिकता और आध्यात्मिकता। आज हम भौतिकवादी बनते जा रहे हैं, आध्यात्मिकता छूटती जा रही है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। व्यावहारिक बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, परमार्थ छूटता जा रहा है। कर्म के प्रति हमारा फोकस है, लेकिन योग छूटता जा रहा है। जबकि भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन, कर्म योगी बनना है तुम्हें, लेकिन कर्म योगी के बदले आज कर्म भोगी बनता जा रहा है। इसलिए जहां इम्बैलेंस जीवन के अंदर आया, असंतुलन जहां आया, इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। इसलिए बैलेंस बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिकता ये नहीं कहती है कि भौतिकता बुरी है, भौतिकता को छोड़ दो, ये नहीं कहा, लेकिन भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ो, ये कहा, ताकि हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़े, इतनी विकसित हो। ये खुराक बहुत जरूरी है आत्मा के लिए। लेकिन जब से ये असंतुलन आने लगा, तब से लेकर के जीवन के अंदर ये चुनौतियां हावी होने लगी हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर। इसलिए कहा कि अर्जुन अगर नर्वस हो सकता है, इतना बड़ा धनुर्धर अगर दिल शिकस्त हो सकता है, तो आज का इंसान क्यों नहीं हो सकेगा? लेकिन भगवान ने उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, 18 अध्याय का, और 18 अध्याय का ज्ञान देकर के उसको ऐसा मोटिवेट करके युद्ध के लिए तैयार हो गया। आध्यात्मिकता में वो शक्ति है, कैसा भी डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसको भी अंदर से सशक्त कर सकता है। ये ताकत है आध्यात्मिकता की। वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने की क्षमता उसके अंदर है। मैं जब कुरुक्षेत्र गई थी, तो उस समय वहां मैंने पूछा एक भाई से, जो हमें सारा दिखा रहे थे, कि भगवान को ये 18 अध्याय ज्ञान देने में कितना समय लगा होगा? तो कहा 2.25 घंटे लगे। मैंने कहा इसका मतलब 2.25 घंटे का आध्यात्मिक ज्ञान एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को सशक्त करने की ताकत रखता है। कितनी पावरफुल मेडिसिन है, इसके जैसी पावरफुल मेडिसिन कोई है दुनिया के अंदर? जो 2.25 घंटे के अंदर एक डिप्रेशन वाला केस, जिसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसको खड़ा कर दे, युद्ध के लिए तैयार कर दे, इतनी पावरफुल और कोई दवाई है इस संसार के अंदर? ये ताकत है आध्यात्मिकता। इसीलिए कहा कि जीवन एक संघर्ष है। हर इंसान युद्ध कर रहा है। कोई अपने आप से युद्ध कर रहा है, कोई हालातों से युद्ध कर रहा है, कोई दूसरों से युद्ध कर रहा है। हर एक युद्ध में जीवन के कई मोड़ में तो विजयी होकर के दिखा रही, सक्सेसफुल हुए, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति निराश, उदास, हताश हो जाता है, और उसके पास सारी क्षमताएं होने के बावजूद भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। जीवन के संघर्ष में हारने की महसूस करने लगता है। इसीलिए ऐसे समय पर उसको आध्यात्मिकता की ही आवश्यकता है। और शायद उस समय, आज की दुनिया में उस समय मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले से अगर आध्यात्मिकता को अपने जीवन के अंदर बैलेंस किया हुआ होगा, तब जरूर हम हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। ये गारंटी भगवान ने दी है कि जीवन का हर संघर्ष विजयी
योग कहा, वो कौन सा योग था? वो है मेडिटेशन, ध्यान योग। जब अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं ईश्वर पर, और ईश्वर पर एकाग्र करते हुए उस शक्ति को स्वयं में समाहित करते हैं, उसके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह दिन के समय में धूप में खड़े हो जाओ तो सूर्य से मांगते नहीं है कि हे सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, आप खड़े रहो, मिलेगी। थोड़ी देर के अंदर रोम रोम के अंदर गरमाइश बढ़ जाए। ठीक इसी तरह ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तेरी शक्ति मुझे दे, मैं आप कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन जोड़ो का मतलब है ध्यान को लगाओ। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन। तो जब अपने ध्यान को जोड़ते हैं ईश्वर के साथ, और ध्यान को जोड़ना माना मन और बुद्धि, ये दो पिन है, ये दो पिन लगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे ही उसको जोड़ा कि वो ऊर्जा, परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हम स्वयं के अंदर समाने लगते हैं, और यही ऊर्जा हमें हर चुनौती में विजयी बनाती है। अनेक प्रकार की बातें आए व्यक्ति के सामने, हिलाने वाली बातें आए, लेकिन वो हिल नहीं सकता है। इतना फाउंडेशन उसका मजबूत बना देती है। तो इसीलिए ज्ञान और योग की शक्ति से स्वयं को सशक्त करना आवश्यक है। जब ये फाउंडेशन हमारा सशक्त हो जाए तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इस तरह से शूटअप होगी, जो बातें आएंगी लेकिन ऐसा लगेगा बस मामूली बातें, इसको पार करना सहज हो जाए। कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं कितना मेडिटेशन करना चाहिए और कब करना चाहिए। सुबह सुबह में खाली 20 मिनट कर सकते हैं, इतना टाइम होगा। क्यों मैंने 20 मिनट कहा? क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा यह प्रमाणित है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट गुस्सा करता है, बॉइलिंग टेम्पर एंगर, गुस्सा करता है, तो 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। He cannot focus his mind for the next 2 hours. इतना उसकी कार्य क्षमता को जला देता है 5 मिनट का गुस्सा। और वो 2 घंटे में क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा जिसके सामने वो अपना जस्टिफिकेशन देगा। अरे ये रोज ही ऐसा करता है, आज तो मुझे गुस्सा करना ही पड़ा। जब उसको 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं, अच्छा किया तुमने पाठ पढ़ाया, उसको बहुत जरूरी है ये कह रहे, अब जाके थोड़ी ठंडक होती है, मैंने जो किया सही किया। लेकिन अगर 10 में से एक व्यक्ति ने कह दिया ये तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात करने से क्या मिला तुझे, क्यों अपना खून जला रहा है, बस थोड़ा सा क्या होगा, फिर से फ्लेयर अप हो जाता है। और 20 मिनट गुस्सा कर ले, बॉइलिंग टेम्पर, तो 8 घंटे की कार्य क्षमता चल जाए। आपने देखा होगा जिस दिन सुबह सुबह किसी ने आपका दिमाग खराब कर दिया, खूब गुस्सा दिला दिया आपको सुबह सुबह ही, सारा दिन कैसा जाता है? कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं हो पाता, कोई क्रिएटिव दिमाग में आइडिया नहीं आता, और दिन के अंत में शायद आप यही कहेंगे सुबह सुबह दिन जो खराब कर दिया ना, सारा दिन खराब होगा, सारा दिन चिड़चिड़ होता है। मेडिटेशन अगर 5 मिनट का
का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। 20 मिनट का गुस्सा 8 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है, दिन खराब कर देता है। तो 20 मिनट का मेडिटेशन क्या करेगा? बैटरी चार्ज करेगा। ये नहीं कि आपके सामने कोई चुनौती नहीं आएगी, लेकिन अगर बैटरी चार्ज होगी ना तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल इट। आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते और उसमें सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए कहा 20 मिनट सुबह चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग है। इतना फास्ट चार्जिंग तो आपका मोबाइल ही नहीं होगा। सुबह सुबह चार्जिंग कर लो, फिर देखो सारा दिन कितना अच्छा जाता है। कितनी बातें आते हुए भी आपका माइंड की जो रचनात्मकता है वो बनी रहती है और हर बात को आप सुलझाते हुए जाएंगे। हर बात का समाधान आपके पास होगा, क्योंकि माइंड फोकस्ड है। और दिन के अंत में सोने से पहले फिर 20 मिनट चार्जिंग करो, ताकि नींद अच्छी आए, हैंगओवर न रहे, जो रात में भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता रहे, नींद ही नहीं आने दे। इसलिए रात को सोने से पहले फिर से 20 मिनट, ताकि नींद इतनी अच्छी आए, एक बहुत अच्छी नींद आप ले करके सुबह फ्रेश माइंड से उठो। वो हैंगओवर के साथ ना उठो। इतना कर सकते नहीं कर सकते? खुद के लिए इतना टाइम होगा या नहीं है? टाइम जरूरी है। क्यों जरूरी है? इतना हर एक का कॉमन सेंस कहता है कि आने वाला समय जो है उसमें परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी? क्या कहता है ये? बढ़ेगी। समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। चुनौतियां बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अनेक प्रकार के तनाव के कारण बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। कितनी आंतरिक शक्ति चाहिए, और बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इन सब चीज को हैंडल कर सकेंगे। इसलिए पहले से ही अपनी बैटरी को चार्ज रखना जरूरी है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को इतना बढ़ा दो कि कैसा भी समय आए, लेकिन हर समय को पार करने की शक्ति और क्षमता अपने इमर्ज रूप में रहे, और सहजता से उसको हैंडल करते हुए आप जीवन में अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाओ, अनेकों के लिए आदर्श बन जाओ, मेंटर बन जाओ, अनेकों के लिए आइडियल बन जाओ। ये भाई इसके जीवन से सीखने जैसा है। कई लोगों की आत्मकथाएं इसीलिए लोग पढ़ते हैं कि क्या था उसके पास। स्वामी विवेकानंद जी के पास ऐसा क्या था? स्पिरिचुअल पावर था। जितनी भी महान हस्तियां हो गई, अक्सर आप देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड में स्पिरिचुअलिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो उनको अनेकों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बना के रखता है। तो अगर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने से आने वाले समय को आप सहजता से पार कर सको और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाओ, तो ऐसा जीवन अच्छा है या नहीं है? क्या कहेंगे? करना चाहिए नहीं करना? तो आध्यात्मिक शक्ति और मेडिटेशन ये हमारे इंटरनल फोकस को क्लियर करता है, जो धुंधलापन है उसको क्लियर कर देता है। और जैसे ही वो क्लियर हो जाता है, स्पष्ट दीर्घ दृष्टि आपको प्राप्त होती है, जो आप जो भी निर्णय करेंगे सही होंगे और उस चुनौती में बहुत सुंदर तरीके से आप बाहर करेंगे। और हर बार वो चुनौती अवसर के द्वार खुलती जाएगी। सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल। एक एक द्वार खुलते खुलते व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाएगा।
तो इसीलिए वर्तमान समय में इस आध्यात्मिक सशक्तिकरण की और मेडिटेशन के द्वारा अपने दृष्टि को क्लियर करने की आवश्यकता है। और यही समय की पुकार है, समय की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो इतनी देर तक आप सभी बैठे रहे और सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही सिंपल टिप्स हमें बताए और परिस्थितियों की जो डिमांड है हमारे प्रत्युत्तर के लिए, जो परिस्थितियाँ डिमांड करती हैं हमारे प्रत्युत्तर के लिए, तो उसमें अगर आध्यात्मिक गुण, धैर्यता, गंभीरता और शांति को हम शामिल कर लें तो परिणाम सफलता होगा। और अगर उस प्रत्युत्तर में ईगो का समावेश हो जाए तो परिणाम फेलियर होगा। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को भी हमने समझा कि हर चुनौती का सामना